बचपन में सॉफ्ट बोन्स होती हैं बच्चों की। जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन में कैल्शियम मिनरल और डिपोजिशन की वजह से बोन की मजबूती बढ़ती जाती है। और ये प्रोसेस चलता है हमारा तकरीबन 30 से 35 साल की एज तक। कि बोन की मजबूती को गेन करना या उसको मेंटेन करना ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसमें डाइट, इसमें एक्सरसाइज, इसमें लाइफस्टाइल, इन तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है। तो बोन की मजबूती उनको यूज़ करने से ही होती है। तो एक्सरसाइज के हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक कि वेट बेरिंग एक्सरसाइज करने से हमारी बोन में कैल्शियम डिपोजिशन और बोन में स्ट्रेंथ बढ़ती है। और दूसरा, जब हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो हमारे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन रिच डाइट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन बोन डेंसिटी। कैल्शियम की हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 1000 से 1200 मिलीग्राम। तो आपकी डाइट में वो कैल्शियम की इतनी मात्रा होनी चाहिए, या तो डाइट से या इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। और विटामिन डी का रोल यहाँ पे ये है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी। अगर आपका विटामिन डी कम है और यू आर स्टिल टेकिंग एडिक्वेट कैल्शियम, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। सेहतनामा में आज बात हड्डियों की सेहत पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हड्डियां हमारी कमजोर होती जाती हैं। टेस्ट होता है और डॉक्टर कहते हैं बोन डेंसिटी कम हो गई है। बोन डेंसिटी मतलब हड्डियों का घनत्व। तो हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी का हड्डियों की सेहत से क्या लेना देना, और क्या कुछ ऐसा है कि बोन डेंसिटी हमारी बढ़ सके कुछ खाने से या कुछ और करने से। विस्तार से इस पर बात करेंगे। डॉक्टर हरजोबन सिंह जी हमारे साथ है, सीनियर ऑर्थोपेडिशियन, उनसे बात करते हैं। और उनके हमारे चैनल पर और भी कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। वेलकम सर। थैंक यू। सो बोन डेंसिटी टेस्ट होता है ना? है क्या बोन डेंसिटी? जिसे जब भी हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास और टेस्ट होता है उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट करने के बाद ही ये डॉक्टर कहते हाँ हैं। जी। बोन डेंसिटी है क्या जिससे पता चलता है कि हड्डियां आपकी मजबूत हैं, सेहतमंद हैं या कमजोर हो गई हैं? जैसे कि आप बोल रहे हैं बोन डेंसिटी, इस वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि बोन की डेंसिटी कितनी है। कि बोन में हमारे कैल्शियम की, मिनरल्स की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। बोन ज़्यादा डेंस है, दैट मीन्स इट शोज दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। और अगर लेस डेंस है, दैट मीन्स इट इज़ वीक। तो बोन की डेंसिटी हम एक टेस्ट से पता करते हैं, डेक्सा स्कैन, जिससे हम पेशेंट को, इट्स ए ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, कि इससे हमें एक वैल्यू मिलती है जिससे हम पेशेंट को समझा पाते हैं कि यस, ये नॉर्मल रेंज है, ये ऑस्टियोपिनिया है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपिनिया मींस वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस मींस सिवियर वीकनेस। तो ये टेस्ट के माध्यम से हम वो चीज़ बता पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में बोन डेंसिटी क्या है, हड्डियों की मजबूती जो आप बोल रहे हैं, ये होती है विद एज, इंक्रीजिंग एज हमारी बोन्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है। बचपन में सॉफ्ट बोन्स होती हैं बच्चों की। जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन में कैल्शियम मिनरल और डिपोजिशन की वजह से बोन की मजबूती बढ़ती जाती है। और ये प्रोसेस चलता है हमारा तकरीबन 30 से 35 साल की एज तक। उसके बाद फिर बोन की एजिंग शुरू हो जाती है। और बोन डेंसिटी जितनी आपने एक गेन कर लेते हो, जिसको हम बोलते हैं पीक बोन मास, दैट इज़ यूजुअली अराउंड 35 ईयर्स। तो 35 साल की उम्र तक आपने एक पीक बोन मास अचीव कर लिया, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होता है विद इंक्रीजिंग एज, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब कमज़ोर हड्डियों से क्या होता है कि जैसे जॉइंट पेन्स, बोन पेन्स, जनरलाइज्ड बोन पेन्स, बैक पेन, या हड्डी का इजीली फ्रैक्चर होना, ये सब एक कमज़ोर हड्डी के साइंस हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं नोपडी। आज के जो विषय है मेन, कि हम बोन को कैसे मजबूत बना सकते हैं, तो कि ये एक क्या, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हाँ, क्या ये संभव है? आपने जैसे कहा कि 35 साल तक हमारा पीक जो है वो हम हड्डियों की पीक बोन मजबूती, मास, हाँ, पीक बोन मास हम गेन करते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि उसके बाद भी इसे मेंटेन कर सके? कि बोन की मजबूती को गेन करना या उसको मेंटेन करना ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसमें डाइट, इसमें एक्सरसाइज, इसमें लाइफस्टाइल, इन तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, इन तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो हम पीक बोन मास अचीव कर पा रहे हैं वो हर एक का सेम नहीं है। ये डिपेंड करता है कि ग्रोइंग एज में आपने डाइट कैसी ली है, आपका लाइफस्टाइल कैसा था, आपका एक्सरसाइज करने की जो रेगुलरिटी थी वो कैसी थी, उस पर डिपेंड करता है कि आपने पीक बोन मास कितना अचीव किया है। तो सेम एज ग्रुप पे एक बंदे ने एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ एक हायर पीक बोन मास अचीव किया, दैट मीन्स कि ही हैज़ मोर बोन टू स्पेंड लेटर इन लाइफ। तो अच्छा। उसको ऑस्टियोपोरोसिस का जो ऑनसेट है वो काफ़ी लेट होगा। और उसके कंपैरिजन में आप एक दूसरे
सिमिलर एज के बंदे को लेते हो जिसमें कि जिसका लाइफस्टाइल वाज पुअर, सिडेंटरी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड नो एक्टिविटी एट ऑल, पुअर डाइट, तो ही कुड ओनली अचीव लेस पीक बोन मास, जो अपनी क्षमता थी उससे भी काफ़ी कम अचीव कर पाया। तो ऐसे केस में जो ऑस्टियोपोरोसिस का ऑनसेट है वो बहुत जल्दी होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने 20, 25, 30 साल में अच्छी डाइट ली, अच्छी एक्सरसाइज की, उनका बोन मास जो है वो अच्छा होगा, बोन डेंसिटी अच्छी बहुत होगी। जिन्होंने नहीं की, कंपैरेटिवली उनकी कम होगी। कम होगी। तो अगर आपका पीक बोन मास ही ज़्यादा है, अगर आप इसको कंपेयर करो अपने बैंक बैलेंस से, कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो यू कैन स्पेंड मोर मनी, अगर आपका बैलेंस ही कम है तो यू हैव लेस मनी टू स्पेंड। राइट। So if you have achieved a higher peak bone mass, you will have osteoporosis very late in your life. ओके। But if पर you have, ऑस्टियोपोरोसिस होना ही होना है। it's a aging. Osteoporosis is aging of bones. तो हड्डियों जो का हाँ, कमजोर होना। तो विद टाइम वो काफ़ी, आप पुराने टाइम में देखोगे कई लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो 90-90 साल की उम्र तक हड्डियां बिल्कुल मजबूत हाँ, रहती थी, बिकॉज दौड़ते थे। दे वर वेरी एक्टिव। सब खाते मैनुअल भी काम, अच्छा थे। हाँ खाते भी अच्छा थे, और मैनुअल काम था हाँ, और प्रोसेस फूड नहीं प्रोसेस होता था। फूड नहीं था बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें नहीं थी जो हमारी लाइफ में हैं अब। राइट। तो अब बोन डेंसिटी को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। जैसे मैंने बोला, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें डाइट का भी रोल है, इसमें एक्सरसाइज का भी रोल है, इसमें लाइफस्टाइल का भी रोल है। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइट से। तो डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन रिच डाइट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन बोन डेंसिटी। तो क्या खाएं जिससे बोन डेंसिटी बढ़े। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम की हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 1000 से 1200 मिलीग्राम। तो आपकी डाइट में वो कैल्शियम की इतनी मात्रा होनी चाहिए, या तो डाइट से या इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, इतनी मात्रा आपको डेली चाहिए एक बोन को नॉर्मल हेल्दी रखने के लिए। तो कैल्शियम हम दूध, दही, पनीर तिल, मखाने, देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली या आलमंड्स। तो ऐसे कई सोर्सेज हैं, आप अपने स्वाद के साथ या अपने टेस्ट के हिसाब से इनको आपको एडिक्वेट मात्रा में लेना है, जिससे कि आप एडिक्वेट कैल्शियम डेली ले पाओ। और विटामिन डी का रोल यहाँ पे ये है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी। अगर हाँ। आपका विटामिन डी कम है और यू आर स्टिल टेकिंग एडिक्वेट कैल्शियम, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, यानी कि है आप ना। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है हाँ, और आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसका कोई तो फायदा नहीं है, वो नहीं, लगेगा तो ही वो नहीं आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो बॉडी रहा में। है। तो राइट। विटामिन डी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन डी कैसे नॉर्मल होगा? सनलाइट एक्सपोजर इज़ द मेन सोर्स। हमारे स्किन पे जब सनलाइट का एक्सपोजर पड़ता है तो उससे विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी के लिए 15 से 20 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर डेली का होना हाँ, चाहिए। और हमने विटामिन डी आपको नेचुरली कैसे मिल सकता है उस पर भी वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। सो कैल्शियम, विटामिन डी। विटामिन डी एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का भी डेली रिक्वायरमेंट अराउंड 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल। कम एक्टिविटी पे कम प्रोटीन्स, हायर एक्टिविटी पे हायर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बोन मेटाबॉलिज्म। यानी कि 60 किलो अगर वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको रोज लेना है। मिनिमम लेना चाहिए। जी। दिस इज बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल बोन मेटाबॉलिज्म। तो ये था हमारा डाइट। डाइट का मेन। इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वो है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि असली मेडिसिन यही है। मोशन इज लोशन। हाँ, मोशन इज लोशन कह लो, या कहते हैं इंग्लिश में हम पेशेंट को बोलते हैं कई बार कि व्हेन यू, हमारी बोन्स के ऊपर एक कहावत है, व्हेन यू यूज डोंट यूज देम यू लूज देम। हाँ। तो बोन की मजबूती उनको यूज़ करने से ही होती है। तो एक्सरसाइज के हमें दो बेनिफिट मिलते हैं, एक कि वेट बेरिंग एक्सरसाइज करने से हमारी बोन में कैल्शियम डिपोजिशन और बोन में स्ट्रेंथ बढ़ती है, और दूसरा जब हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो हमारे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और मसल स्ट्रेंथ से ओवरऑल हमारा बैलेंस एंड्योरेंस वो सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो राइट। एक्सरसाइज का एक बोन पर डायरेक्ट बेनिफिट है और एक बैलेंस पे, हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग पे फ़ायदा होता है। मतलब एक्सरसाइज से भी बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। यस, इसमें एक्सरसाइज भी हम, किस तरह जैसे की एक्सरसाइज करनी चाहिए बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। देखो, वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती हैं जो मेन, जिनका बोन डेंसिटी पे ज़्यादा रोल होता है। तो इसमें हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो डिफरेंट टाइप में, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस।
तो एज द नेम सजेस्ट कि हाई इम्पैक्ट है, जिससे कि बेनिफिट ज़्यादा होगा, लाइक रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, स्क्वाटिंग। जो कर सकते हैं। हाँ, जो कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं कर सकता है या एज के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, पार्शल स्क्वाट्स या चेयर सिटिंग एंड स्टैंडिंग, हाँ अगर ये भी आप कर पाएँ तो हाँ, आप कुर्सी पे बैठ के यस, उठें वो खड़े भी हो आप, जाएँ। हाँ, हाँ, अगर चेयर आप, स्क्वाट। हाँ, दीज़ आर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, बट इनसे भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। राइट। हड्डियां कैसे आप मजबूत कर सकते हैं उसकी भी हमने उसके लिए भी वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं कैसे आप अपनी एज और अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या नींद का भी रोल है बोन डेंसिटी बढ़ाने में? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि नींद का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल पाया गया है। मैनी स्टडीज़ ये हमें बताती हैं कि नींद में, डीप स्लीप में स्पेशली, हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन, हम्म। जो बोन में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि बोन में और कैल्शियम डिपोजिशन और मिनरल डिपोजिशन होना। तो जो हम बोन की मजबूती की बात कर रहे हैं, वो ग्रोथ हार्मोन हमें डीप स्लीप में करके दे रहा है। और इसके अपोजिट अगर आप इसको कंपेयर करो कि जो एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, पूरी नींद नहीं ले पूरी रहे। नहीं नहीं ले पा रहे हैं, कई बार लोग इस चीज़ को बोस्ट करते हैं कि मैं तो 3 घंटे सो के काम चला लेता हाँ, हूँ, 5-6 घंटे हैं, हम सोते मैं तो हैं। इतना ही सोता हूँ और मेरा काम चलता है सही। लेकिन उसमें क्या होता है कि इससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, जो कि कॉर्टिसोल लेवल है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है कि वो ऑस्टियोब्लास्टिक के बजाय ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है, कि ये हमारी बोन में से कैल्शियम मिनरल्स को बाहर निकालता है। तो ये रोल है स्लीप, गेटिंग गुड स्लीप, यू गेट मोर बोन फॉर्मिंग सेल्स। अगर आप स्लीप कम है तो आपकी बोन में से कैल्शियम एंड मिनरल्स बाहर निकल आएंगे, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। अच्छा, मतलब हड्डियों की मजबूती के लिए आपको कितने घंटे सोना चाहिए फिर? देखिए, कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि उन्होंने कंपेयर किया था इन वुमेन हु स्लीप लेस देन 5 आवर्स टू दोज हु स्लीप मोर देन 7 to 8 आवर्स। हम्म। तो इनमें पाया गया था कि देयर वाज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बोन डेंसिटी। इनमें काफ़ी अंतर था। जो लोग 7 घंटे या उससे ज़्यादा सो रहे थे, उनकी बोन डेंसिटी काफ़ी बेटर थी, और जो लोग 5 घंटे या उससे कम सो रहे थे, उनकी बोन डेंसिटी काफ़ी कम थी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की यस। अच्छी, और नींद भी आपकी गहरी होनी चाहिए, हाँ जी, अच्छी नींद होनी एक चाहिए। रिलैक्स्ड 7 to 8 हाँ, आवर्स स्लीप इज़ क्योंकि वेरी जो इंपॉर्टेंट। नींद आपकी बार बार टूट रही है तो वो भी डिस्टरबेंस ही कर रही है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छी नींद भी ज़रूरी ज़रूरी है, है। ये आप कहना चाहते हैं। अच्छा, बोन डेंसिटी हमारी कम ना हो, इसके लिए क्या करें? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर अवॉइड करें तो बोन डेंसिटी पे उनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, हाई इंटेक ऑफ कैफीन। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम्म। की, बिल्कुल वेरी लो एक्टिविटी लाइफस्टाइल, जिसमें हम कहते हैं कि हम पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहे, गाड़ी में बैठे घर आ गए, घर में भी कुछ कोई एक्टिविटी नहीं की, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लो कैफीन इंटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें तो इससे हम अपनी बोन डेंसिटी पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हम्म। बोन डेंसिटी कम होने के खतरे क्या है? बड़े जनरलाइज से सिम्टम्स होंगे। पेशेंट को ऐसे ही नॉन स्पेसिफिक पेन होगा, कहीं भी शरीर में दर्द होगा, बैक पेन होगा, या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फ्रैक्चर का रिस्क हो जाएगा, या हल्की सी चोट से भी हड्डी टूट जाएगी। जिनकी बोन डेंसिटी कम हो चुकी है ऑलरेडी, क्या वो अब कुछ ऐसा करें कि वो अब ठीक हो सकती है? देखिए, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट गुड लाइफस्टाइल, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही, चाहे आप लेट भी स्टार्ट करें। ऑस्टियोपोरोसिस में एक तो हमने बात की थी कि हम पहले से ही उसको, उसके ऑनसेट को डिले कर दें, लेकिन एक बार अगर हो जाए हाँ। तो भी यही मेजर्स हैं, हाँ, गेटिंग अच्छा। गुड डाइट, गेटिंग गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। एक्टिव लाइफस्टाइल, जिससे आप एटलीस्ट उसको और
खराब होने से रोक सकते हैं, राइट। एटलीस्ट उस लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन भी आते हैं जिसके हम उसको पार्शली इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पार्शली इम्प्रूव नहीं कर सकते, बट मेन जो मेडिसिन है वो हाँ, ये तो डाइट आप एंड घर बैठ के आप अच्छी डाइट ले, आप अच्छी एक्सरसाइज करें, तो वो तो हम खुद कर सकते हैं। यस। महिलाओं को ज़्यादा हड्डियों की कमज़ोरी की शिकायत होती है, हड्डियाँ उनकी वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादातर केसेस जो हैं वो महिलाओं के हैं। तो वो कैसे अपनी बोन डेंसिटी बढ़ा सकती हैं? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की इंसिडेंस इज मोर, और उसका एक कारण है कि जो प्री मीनोपॉजल, मीनोपॉज से पहले ओवरीज से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस से बचा के रखते हैं। वो बोन डेंसिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही मीनोपॉज होता है और ये ईस्ट्रोजन और बाकी हार्मोन्स ओवरीज से निकलना बंद हो जाते हैं, तो जो बोन को एक सपोर्ट मिल रही थी थ्रू आउट लाइफ, वो एकदम से चली जाती है। तो हड्डियाँ वीक हो जाती हैं हड्डियाँ, इससे। एक सडन डिप आता है। जो एजिंग प्रोसेस है वो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम है, लेकिन पेरी मीनोपॉजल एज ग्रुप में, मीनोपॉज के अराउंड 1 to 2 years अराउंड मीनोपॉज, जो एक सडन डिप आता है वो बहुत ही ज़्यादा बोन की डेंसिटी को कम करता है इन फीमेल्स। तो अगर उस एज में या उसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा केयर करें, इस पे एक्स्ट्रा ध्यान दें, मेजर्स वही हैं, डाइट, हाँ। एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, बट इसको हम अगर ज़्यादा तवज्जो दें इस बात पे तो हम उसको कम होने से रोक सकते हैं। राइट, आगे जाकर जो हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत महिलाओं में देखा जाता है, आप 60-70 साल की बुजुर्ग जरा सा गिरी और फ्रैक्चर हो गया, वो इसी वजह से होता है। तो आप इसे बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए काम पहले आपको काम करना पहले पड़ेगा। करना पड़ेगा। 40 के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होगी, लेकिन आपको काम 30-35 से शुरू कर देना है। यस। और 60-70 ईयर्स में भी बोन डेंसिटी बचाए रखने का यही तरीका है कि आप एक्सरसाइज करिए, जितनी कर सकते हैं आप अपनी क्षमता एज के अनुसार। हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार आपको करना है। सो कुछ लोग 1 घंटा जिम चले जाते हैं या आधे घंटे की वॉक कर ली, बस उन्हें लगता है कि अब सारा दिन का हो गया काम, तो उससे क्या हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं या कुछ सारा दिन मूवमेंट आपकी ज़रूरी है? आप अगर एक टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, कि वो तो आपको, आप करनी है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने शरीर के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, आप चेयर पे बैठे भी नी की एक्सरसाइज, थोड़ी जनरलाइज स्ट्रेचिंग, बैक की स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी साइडवेज टर्निंग, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप अपनी मोबिलिटी को करते रहे, उसका मेंटेन एक रखें। एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो। हाँ। कुछ ना करने से कुछ करने में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। हाँ, मतलब दिन भर आप अगर आप आपका बैठने का काम भी है तो भी आप थोड़ा बहुत अपने मूवमेंट जारी मूवमेंट रखें, जारी थोड़ा रखिए, बहुत यस। चल लें या बैठे बैठे आप। हमारे जो शरीर के जॉइंट्स हैं ये बने ही मोबिलिटी के लिए हैं, हाँ। तो राइट। अगर आप उनको मूव नहीं करोगे तो वो स्टिफ हो जाएंगे।